फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी तो सही है। बाकी लोग का भी ब्लर दिख रहा है? देखिए जो नहीं, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि जब आपका क्लास चलते रहता है ना तो, लेकिन फिर भी किसी को अगर ब्लर होगा तो मुझे एक लाइन ज़रूर बोल दीजिएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि सामने लैपटॉप में खुद का भी रखता हूँ और बाकी लोग बाहर भी जो क्लास चलती रहती है तो परमानेंटली कोई यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग करते रहता है, वहाँ पे बैठे रहते हैं मेरे मेंबर, तो सही है नेटवर्क। बट थोड़ा बहुत अगर ब्लर भी रहेगा तो घबराइए नहीं, वीडियो तो मैं भेज ही देता हूँ। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। यूएफ कितना है स्टूडेंट? हाँ, मैं फार्मूला है C3H4Cl2, C3H4Cl2, ओके। यूएफ कितना है, अब मैं बोलते भी रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यूएफ कितना होगा? 1 रहेगा, और 1 यूएफ रहेगा तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल के आता है, एक पाई बॉन्ड का और नहीं तो रिंग का, राइट। तो एक काम कर लेते हैं कि पहले पाई बॉन्ड के लिए काम कर लेते हैं, करेक्ट ना स्टूडेंट, मतलब ओपन चेन के लिए। ओपन चेन, तो ओपन चेन में 3 कार्बन का सब हम लोग को बनाने का क्या तरीका था सर? सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते थे, 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, ये राइट। और 3 कार्बन का 1 स्ट्रक्चर के पास आपके बाद आपके पास क्या बचा स्टूडेंट? एक बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन फॉर नीट। 3 कार्बन स्ट्रक्चर बनाने के बाद मेरे हाथ में एक पाई बॉन्ड है, 2 क्लोरीन है, इट राइट? ओके, इस क्लास को 10-15 करने से ठीक रहेगा मेरा वाला क्लास? 10-15 15 मिनट का ब्रेक। उसके पीछे का रीज़न एक है ना कि अभी यहाँ पे लॉकडाउन है ना, तो मुझे हम लोग को भी निकलना पड़ता है, भाग दौड़ हो जाता है, तो थोड़ा मुझे 15 मिनट पहले से अगर मैं इन करूँगा तो थोड़ा आगे तो मोटा मोटी एक इफेक्टिव क्लास नज़र आएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए पहले किसको बैठाएंगे बताइए सर? पाई बॉन्ड को। अब पाई बॉन्ड को बैठाना का जगह तो एक ही मिलेगा ना। अब आपके पास क्या है स्टूडेंट? 2 क्लोरीन है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, जिनको अभी बोर्ड नज़र आ रहा है सही से वो बताइएगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन सर? 3, राइट? 3। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन सर? ऑल्सो 3, राइट? तो दिस क्लोरीन कैन बी प्लेस्ड हेयर, हेयर एंड हेयर, इज इट राइट? एक बार यहाँ बैठाएंगे, एक बार यहाँ बैठाएंगे, और एक बार यहाँ बैठाएंगे, तो आपके पास एक क्लोरीन बैठाने के बाद 3 स्ट्रक्चर मिला। तीनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा तब सही आंसर आएगा, समझ गए ना? इस स्ट्रक्चर को भी लेकर भी काम करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को लेकर भी काम करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को लेकर भी काम करना पड़ेगा। और सबका मेरे जैसा एरो देकर मत रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि रिपीट हो जाएगा, तो एरो से रिपीटेशन पता नहीं चलता है। तो पहले हम लोग ए को लेकर काम करते हैं, फिर बी को लेकर काम करेंगे, फिर सी को लेकर काम करेंगे, इट राइट? चलिए एवरीवन, यहाँ देखिए तो अगर स्ट्रक्चर ए को लेकर काम करते हैं, इस क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह सर? यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, इज इट राइट? यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा,
और यहाँ भी बैठेगा, तो एक तो ए मिल जाएगा, एक ए मिल जाएगा और एक ए मिल जाएगा, करेक्ट ना। अब बी को लेकर काम करते हैं। इसमें क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट। वेरी गुड, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, वेरी गुड, तो यहाँ है और यहाँ है, इज इट राइट। भाई यहाँ बैठा सकते हैं, बोलिए बोलिए, बोलना तो पड़ेगा ना साथ में काम करने के लिए। सर यहाँ बैठाएंगे तो सेकेंड के साथ मैच कर जाएगा, नथिंग न्यू, राइट। यहाँ बैठाने से जो मिलेगा वो पहले मिल चुका है, एकदम अर्जुन वाला दृष्टि रखना है। अर्जुन का नाम सुने हैं, चलिए। तो यहाँ से कुछ नया मिला, सर नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। और यहाँ पे बैठाने से देखिए, तो यहाँ पे जब बैठाएंगे तो कुछ कोई पहले मिला हुआ तो नहीं है, तो यहाँ से नया मतलब पहले से नहीं मिला हुआ है, राइट। इसका मतलब है कि सेकेंड स्ट्रक्चर से हम लोग को एक ही नया मिला। बी से कितना नया मिला सर, बी से एक नया मिला है, दिस वन और दिस वन, इज इट राइट, जिसका नाम हम लोग फोर्थ देते हैं, करेक्ट ना। अब स्ट्रक्चर सी को लेकर के देखते हैं। स्ट्रक्चर सी में देखिए, तो यहाँ पे जो बैठा रहे हैं वो आपके पास पहले से मिला हुआ है, 4 मिल चुका है। उन चारों में कोई पहले से ए है, नहीं है। और यहाँ पे सर मिल गया है फोर्थ, राइट, जिसका नाम फोर्थ है, मैं नाम दे दिया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे सर, यहाँ पे तो मिल चुका है जिसका नाम थर्ड है, इज इट राइट। इसका मतलब है कि सी से भी नया एक ही मिला, दिस वन, इसका नाम फिफ्थ देता हूँ, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से कितना मिला, स्ट्रक्चरल, ओपन चेन स्ट्रक्चर से वी गेट 5, राइट। नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए, फिर मैं रिंग पे आता हूं फास्ट। इसको हटाया जाए, अब यहाँ देखिए, रिंग आपके यहाँ तो 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन का तो एक ही रिंग बनेगा, राइट। मैक्सिमम साइज तो 3 कार्बन का ही रहेगा। और इसमें 3 कार्बन से आप चाहकर भी साइज ऑफ रिंग रिड्यूस कर पाएंगे। 2 पॉइंट से रिंग बनेगा, 2 कार्बन से नहीं बनेगा। और एक करने के बाद, और इसी में आपका यूएफ खत्म हो गया था। अब आपके पास रिंग बनाने के बाद आपके हाथ में 2 क्लोरीन है, राइट। पहला क्लोरीन बैठाने का एक ही जगह है, इज इट राइट, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा है, एक ही बात है, करेक्ट ना। अब फर्स्ट क्लोरीन बैठाने के बाद आपके हाथ में एक क्लोरीन बचा। अब इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, 2 होगा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, इज इट राइट। यहाँ बैठाएंगे या यहाँ बैठाएंगे, तो सर यहाँ से एक तो ए मिल जाएगा और यहाँ से एक ए मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल गया मुझे, इसका नाम 6th बोल देते हैं, इसका नाम 7th बोल देते हैं। करेक्ट आंसर कितना, 7 रहेगा, राइट। आंसर इज 7। तो बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता है कि, लेकिन 3 कार्बन में ही आपका कॉन्सेप्ट चेक कर हो गया, राइट। 3 कार्बन से ही आपका कॉन्सेप्ट चेक हो गया। तो ये मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन नीट या जेईई मेन लेवल का ये डिजर्व करता है। इतना तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट ना।
नोट कर लीजिए स्टूडेंट। बोलिए बोलिए। हाँ, फिर से बोलिए तो, फिर से बोलिए। P4 C4 P4 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 या C4 C4 हाँ H8 यस यस हाँ Cl यस। इसमें क्या करना है? टोटल स्ट्रक्चरल। हाँ हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछने से बढ़िया यह था कि इसको बना के देख लेंगे, और मेरा तरफ से आंसर ये है कि क्लोरीन को पहले बैठाएं बाद में ब्रोमीन को बैठाएं, या ब्रोमीन को पहले बैठाएं बाद में क्लोरीन को बैठाएं, रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल नथिंग न्यू। आंसर पे 0% भी इफेक्ट नहीं आएगा। चेक कर लिया जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या बोलते हैं? ठीक है। एक कहावत है हिंदी में, पता है क्या? आप लोग समझिएगा तो समझ गए, नहीं समझ तो कोई बात नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब जो पढ़ा लिखा है उसको कुछ भी दे दीजिए, जो नॉलेज है वो कर लेगा, कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही स्टूडेंट पे अप्लाई होता है। अगर मन में डाउट है कि होगा ही नहीं होगा, बेटर था कि मेरे तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि हम खुद ही चेक कर लेते हैं पहले, राइट? देख लेते, फिर भी कंफ्यूज होता, सबका IUPAC नेम लिख देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर का चेक करने का ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। व्हेनेवर यू आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट डाउन योर IUPAC नेम। ओके, चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। UF कितना? 0। करेक्ट। ये तो सबसे इजीएस्ट टर्न हो गया कि इसमें ना पाइबोन रहेगा ना रिंग रहेगा। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? 2 स्ट्रक्चर। अब सर इसके लिए भी क्लोरीन है और ब्रोमीन है। आपने घर पे चेक किसी को बैठा के चेक किया था? यहाँ पे पहले किसको बैठाया था? एक काम करते हैं, क्लोरीन वाला तो आपके पास होगा ही, मैं ब्रोमीन को बैठा के देख लेता हूं। चलिए, ब्रोमीन को बैठाने का जगह सर 2 यहां पे मिलेगा, राइट? एक बार यहां बैठाएंगे, एक बार यहां बैठाएंगे, राइट? इसमें भी क्लोरीन बैठाएंगे, इसमें भी क्लोरीन बैठाएंगे। इसमें क्लोरीन बैठाने का कितना जगह रहेगा सर? एक A रहेगा, एक A रहेगा, एक A रहेगा, एक A रहेगा। चारों का स्ट्रक्चर भी लिख देंगे। तो यहां से 4 स्ट्रक्चर क्या हुआ? BrCl। BrCl। फिर BrCl, BrCl, करेक्ट ना? इस स्ट्रक्चर का काम हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन का बैठाने का सर अगेन 4 जगह नहीं। देखिए तो टाइप ऑफ कार्बन 4 होगा और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी 4 होगा। इज इट राइट? तो यहाँ से भी 4 मिल गया, तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 8। अब इस पे काम कर लेते हैं।
पहले आप क्लोरीन बैठाए हैं, हम लोग यहाँ पे पहले ब्रोमीन बैठा लेते हैं, राइट। ब्रोमीन बैठाने का 2 जगह मिलेगा नहीं? हाँ ना, बोलते रहिएगा। चलिए, अब इसमें क्लोरीन बैठाने का जगह सर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, जी राइट। देखिए तो सही है, यहाँ से मिल जाएगा 3, करेक्ट। अब इसमें क्लोरीन बैठाने का जगह स्टूडेंट सर यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो ए और ए सेम टाइप है, राइट, एक ही जगह बैठेगा, करेक्ट ना। तो यहाँ से मिल गया 1, तो टोटल 4 + 4 8 और 3 12, सॉरी 11 1 12, टोटल आंसर 12 आया। क्लोरीन को पहले बैठाए थे आप तो कितना आया था, देखिए तो इतना ही आना चाहिए। और जितना क्लोरीन को जो स्ट्रक्चर क्लोरीन को पहले बैठाने से मिला है, डिटो वही सारा स्ट्रक्चर रिपीट हुआ होगा ब्रोमीन को पहले बैठाने से। नहीं है तो देख लीजिए, मैच कर लीजिए। नहीं, स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना पड़ेगा। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, तब पता चलेगा। क्लियर ना। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा कि हाँ एक बार देख लेते हैं। मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है कि एक बार चेक कर लेते हैं होता है या नहीं होता। होता है तो अब 200% आप श्योर हो जाएगा। अब मन में एक विश्वास रहेगा एग्जाम हॉल के लिए कि अच्छा वहाँ पे ऐसा रहेगा, किसी को बैठाएंगे आंसर सही ही मिलने वाला है, राइट। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन एक साथ में कर भी लिए, इसको बना लीजिए। और टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बाद में पहले वाला देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि सीक्वेंस सेम रहेगा, बट जो वहाँ मिला है वो सारा यहाँ भी नज़र आएगा। उसमें अगर पहले बैठाए होंगे तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो यहाँ भी, यहाँ देखिएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो यहाँ भी है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, राइट। पक्का रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जब मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा आपको, जब यहाँ पे क्लोरीन को बैठाएंगे ना स्टूडेंट, तो क्लोरीन को यहाँ भी बैठा सकते हैं 2 जगह, राइट, करेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को जब लेकर ब्रोमीन को लेकर काम कीजिएगा तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। जब यहाँ पे बैठाइएगा ना तो ऑटोमेटिक इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, राइट। ठीक है, इसलिए अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसको पहले बैठाएं तो विदाउट एनी हेजिटेशन किसी को भी पहले बैठा देना है। आंसर पे कोई इफेक्ट आज के बाद नहीं आएगा। इसको हटाएं। हो गया ना। चलिए
C8H10। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर इसमें और भी अगर कुछ मेंशन नहीं करें और C8H10 छोड़कर अगर दे के छोड़ दें तो पूरा दिन 24 आवर आप लिए सफिशियंट हो जाएगा, निकालते रह जाइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आने से रहा नहीं आएगा। बट इसी में अगर इस क्वेश्चन को दिए और कंडीशन लगा दिए हैविंग 1 बेंजीन रिंग, क्या कंडीशन है? तो जो क्वेश्चन 24 आवर से भी ऊपर का चला गया था उसी क्वेश्चन को रिड्यूस करके 4 मिनट का बना दिया गया। क्या बोलकर? इसमें एक बेंजीन रिंग चाहिए ही चाहिए, करेक्ट ना? चलिए सॉल्यूशन करते हैं और निकालना क्या है? टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर हैविंग 1 बेंजीन रिंग। मेरा पूरा प्रॉब्लम क्या है? फार्मूला ये है, फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर हैविंग हाउ मच बेंजीन? 1 बेंजीन रिंग। इज इट राइट? व्हाट इज द यूएफ? यूएफ है 4 और बेंजीन रिंग तो बनाना ही पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन का कंडीशन है, करेक्ट? कंकन कंकन एक बायो का नीट का क्वेश्चन बैंक नया वाला वहाँ पे होगा, बायोलॉजी का किसी का भी। तो देखिए बेंजीन रिंग बनाने में कितना मेरा खर्च हो जाएगा? यूएफ 4, मेरे पास 4 यूएफ था और सारा यूएफ खर्च हो गया बेंजीन बनाने में। तो बेंजीन रिंग बनाने में क्या क्या खर्च हुआ सर? 6 कार्बन खर्च हो गया और 4 यूएफ आया था, सारा यूएफ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, राइट? तो अब आपके पास यूएफ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। तो भाई आपके हाथ में बचा हुआ क्या है सर? 2 कार्बन सिर्फ बचा हुआ है, इज इट राइट? यस सर। देखिए तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नजर आ रहा है? तो नीट वाले बच्चे यही क्वेश्चन बैंक है। इसमें इंडिया में जितना भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सारा मेडिकल का, नीट का, एम्स का, जितना भी किसी हर स्टेट का नाम क्या है? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ये बायोलॉजी का है, वैसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आता है इसी का। और जो लोग गुवाहाटी में हैं तो कैटलिस्ट के ऑफिस में अवेलेबल है, कैटलिस्ट के ऑफिस से परचेस करते हैं तो ये डायरेक्ट पब्लिकेशन मुझे हम लोग को देके जाती है, इसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी यहाँ से कुछ % मिल जाएगा। एनीवे, पहले इस कार्बन को बैठाते हैं। बताइए बेंजीन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? ओनली 1। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? इट इज ऑल्सो ओनली 1, राइट? देख लीजिएगा। तो इसको बैठाने का तो एक ही जगह है, यहाँ बैठाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए बन गया, इसका नाम क्या है? इट इज टॉलिन ना। अब इस टॉलिन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो सर फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, 5 टाइप का। बट भाई इस कार्बन को बैठाने के लिए टाइप ऑफ कार्बन चाहिए या टाइप ऑफ हाइड्रोजन चाहिए? आपको क्या चाहिए? तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4। सर यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट? तो यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, फिर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, जी राइट? इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर रहेगा 4। इज इट राइट ना? दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब इस फार्मूला का 1 बेंजीन रिंग रखते हुए कितना आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर इज 4। इज इट राइट? चलिए इसका ऐसे नाम, स्पेशल नाम क्या है?
वैसा बेंजीन जिसमें 2 मिथाइल रहता है उसको बोलते हैं जाइलिन। क्या बोलते हैं? तो यह है ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, और यह है इथाइल बेंजीन। इज इट राइट? तो जेई मेन और नीट के लेवल तक एवरीवन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें इतना कार्बन रहेगा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम को का टफनेस को रिड्यूस किया रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बेंजीन नहीं मेंशन करते तो भाई ये क्वेश्चन आपके लेवल से बहुत ऊपर था, पूरा दिन इसमें दिमाग लगते रहता, तब जाकर तब भी जाकर करेक्ट आंसर नहीं आ सकता था। इट माइट बी, इसलिए बिना बेंजीन का ट्राई ही नहीं करना है। हो गया ना? चलिए, इसका 4 तो आया, दिस वन एंड दिस वन, राइट? करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, डू इट फास्ट। तो आज के क्लास में कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? दिस वन। यूएफ कितना आया था? 4, और यूएफ 4 आ गया तो बेंजीन बनाने में क्या क्या खर्च करना पड़ेगा सर? 6 कार्बन और 4 यूएफ खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज 1 रिंग के लिए 1 यूएफ चाहिए और 3 पाई बॉन्ड के लिए भी 3 यूएफ चाहिए, राइट? तो इसका मतलब है कि बेंजीन बनाते हुए मुझे 4 यूएफ मेरा एब्जॉर्ब हो गया और 6 कार्बन एब्जॉर्ब हो गया। अब आपके पास 8 ही कार्बन था, 6 बेंजीन में चला गया, अब तो 2 ही कार्बन बचा ना। अब दोनों कार्बन का एक ही साथ बैठाना है या 1 बाई 1? पहला कार्बन बैठाने का कितना जगह है बेंजीन रिंग पे? कोई बात नहीं है सर, टाइप ऑफ कार्बन टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, इसमें टाइप ऑफ कार्बन 1 है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो कहीं भी बैठा सकते हैं फर्स्ट कार्बन को, राइट? और फर्स्ट कार्बन बैठाने के बाद सेकेंड कार्बन के लिए टाइप ऑफ कार्बन 5 है, बट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 ही है। यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, तो 4 आंसर आएगा। वही 4 स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इज इट राइट? ठीक है, बट ये 4, 5 इतना तक आता है तो ये तो आ सकता है ना आप एग्जाम में, इतना लेवल तक। चलिए यहाँ बताइए, ये हम लोग साथ में सॉल्व, चार कार्बन का क्या होता है या 5 कार्बन का? 5 कार्बन का किया हुआ है, तो इसको छोड़ते हैं, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में 1 मिनट लिखने तो दीजिए। ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन के टफनेस को मैं 10% कर दिया हूँ। अगर ये मेंशन नहीं करते तो जितना टफ रहता उसके रेस्पेक्ट में मेंशन करने के बाद सिर्फ 10% रहा। यूएफ कितना? 0 नहीं है, 1 है, राइट? सर सबसे बढ़िया बात है कि हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाना है, बाकी कुछ बनाना ही नहीं है, करेक्ट?
नहीं लगता है कि सोचने का दायरा को लिमिट कर दिया गया ये बात बोलकर? इसमें बहुत बहुत सारे पॉसिबिलिटी का मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट आपका लाइफ का है। नहीं तो सर रिंग सोचते, अल्कोहल सोचते, इथर सोचते, मतलब इतना बड़ा हो जाता नहीं। चलिए अल्डिहाइड के लिए, पहले अल्डिहाइड के लिए काम करते हैं। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पहले बना लेते हैं। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बनाने में आपका क्या क्या खत्म हो गया? सर एक कार्बन खत्म हो गया और एक ऑक्सीजन और एक यूएफ, राइट? तो भाई तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट है, राइट? इसका वैलेंसी 1 है। तो अल्डिहाइड बनाने के बाद आपके हाथ में कितना कार्बन बचा था? देखिए तो 3 ही कार्बन ना। और 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रख सकते हैं? एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। और इस फंक्शनल ग्रुप को बैठाने का कितना जगह? 2 ही है ना, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ। इसका मतलब 4 कार्बन से 2 ही अल्डिहाइड मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और किसी को डाउट है तो अपना क्रॉस चेक करेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद। अगर 3rd मिलेगा तो मुझे भी भेजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ए मिलेगा और सेकेंड ए मिलेगा। इज इट राइट? करेक्ट ना? क्या होगा वो मेरा लुकआउट आउट नहीं है कि सर इसका नाम क्या होगा। आप इसमें जा रहे हैं ना कि क्या होगा, इसका क्या नाम बोले, राइट? तो इसका नाम लिखना चाहते हैं। चलिए, हाउ कैन बी राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड? अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग अल्डिहाइड कार्बन से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? एंड फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा, करेक्ट ना? और नाम रहेगा 2 मिथाइल, बोलिए आएगा प्रोपेनल, अल्केनल, प्रोपेनल। इज इट राइट? और किसी को यहाँ पे डाउट है कि सर कैसे लिख दिए, तो वो क्या करेंगे? राकेश सर का नोमेनक्लेचर का प्लेलिस्ट फाइल को फॉलो करेंगे, भेज दिए हैं, तो वहाँ देख लीजिएगा। उसमें एकदम बिल्कुल पूरा नोमेनक्लेचर का ज्ञान का भंडार वहाँ पे है, बहुत लाभ मिल सकता है। ओके एवरीवन, तो अल्डिहाइड कितना मिला? 2 ना। शायद आप इस चीज़ में आप लोग फंस रहे हैं कि सर ए और ए जो मिला उसका आपस में रिलेशन क्या रहेगा? वेट फॉर राइट टाइम। इसका आपस में रिलेशन आगे चल के बोल दूंगा चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर? चेन। क्योंकि इसमें इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन हो जाएगा, करेक्ट ना? तो उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, अभी जा रहा हूँ कि टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा। कीटोन बनाते हैं तो कीटोन बनाने के लिए मिनिमम तो 3 कार्बन होना पड़ेगा ना। यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे। तो सर एक काम क्यों नहीं करते हैं कि पहले कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं और कीटोन मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? डाइवैलेंट। अब मेरे हाथ में सर 3 कार्बन है, राइट? 3 कार्बन का स्ट्रक्चर तो एक ही हो सकता है। और कीटोन का सोचना और ईथर बनाना दोनों बिल्कुल डिट्टो 200% एक ही जैसा है। ईथर में भी हम लोग ऑक्सीजन को 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करते थे, राइट? कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को भी 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है। तो कीटोन को 2 कार्बन बीच में रखने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन वी हैव? एक ही है ना, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, बात तो एक ही रहेगा, करेक्ट? तो भाई 4 कार्बन से एक ही कीटोन मिलेगा, करेक्ट ना? तो जो भी मेरा क्वेश्चन था उसमें अल्डिहाइड कीटोन दोनों को मिला दिया जाए तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 3। इज इट राइट? अब इसका क्वेश्चन देखिए, तो सर इसी क्वेश्चन को अगर IIT एडवांस में, ये तो हो गया नीट का लेवल का, सेम क्वेश्चन को अगर एडवांस में मुझे देना रहता उस लेवल तक, तो मैं सिर्फ क्या लगता? फाइंड टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H8O, राइट? तब उसमें अल्कोहल भी रहता, ईथर भी रहता, रिंग भी रहता, एकदम कहानी खत्म, करेक्ट?
तो भाई आप IIT क्रैक करने जा रहे हो, कोई मजाक थोड़े है। यू आर सिटिंग फॉर विच एग्ज़ाम? IIT एडवांस, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उतना आपको फास्ट होना पड़ेगा ना। बहुत टाइम कैसे लगेगा, प्रैक्टिस करके बैठेंगे ना वहाँ पे। जो IIT के एग्ज़ाम में क्रैक करने जा रहा है उसका एकदम बिल्कुल ऐसे हाथ चलेगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट क्लियर कट रहा है। इट क्लियर? मतलब जो मेरा बोर्ड पे स्पीड है उससे डबल स्पीड बच्चे कोई भी एक वैसा स्टूडेंट जो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करता है, उस पार्टिकुलर स्टूडेंट का किसी एक खास टीचर से स्पीड ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा लेवल गेन करता है। बट बिकॉज टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं, स्टूडेंट एट ए टाइम तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करके चलता है, राइट। और ज़्यादा प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, प्रैक्टिस करता है। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे टीचर के रिस्पेक्ट में, आपका स्पीड फास्ट रहेगा। अब प्लस IIT एडवांस में 100% मार्क्स नहीं लाना रहता है। मेरा मार्क्स 52% था, मेरा 225 मार्क्स था आउट ऑफ 428 एंड समथिंग 2006 में, ऑलमोस्ट मोटा मोटी 52%। उसमें ही मैं कैलकुलेट किया था, मैं विद इन 1.5% या में काउंट हो रहा था। जितने बच्चे बैठे थे उसका मेरा रैंक था 1920। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि अब मैं कितने परसेंट के अंदर आ गया, फिल्टर हो गया ना। तो परसेंटेज मेरा रैंक और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट IPR, राइट, इंटू 100, दिस इज माई परसेंट। इतना परसेंट के अंदर हो गया मैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। Having one benzene ring. चलिए स्टूडेंट, UF कितना आया? 4 आया होगा। और एक बेंजीन रिंग चाहिए ही चाहिए, राइट। अब आपके हाथ में क्या बचा? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। पहले किसको बैठाना पसंद करेंगे? कार्बन को बैठाने का जगह 1 ना। चलिए अब आपके हाथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या बनाना चाहेंगे? क्योंकि अब आपके हाथ में UF है नहीं कि एल्डिहाइड बना दीजिएगा, राइट। तो सर विदाउट UF ऑक्सीजन का 2 ही चीज़ बन सकता है, या तो अल्कोहल नहीं तो ईथर, राइट। पहले इसके लिए काम कर लेते हैं, बाद में इस पे आएंगे। OH को बैठाने का जगह सर यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, करेक्ट ना। 4 मिल गया। अब ड्रॉ कर लेंगे ना। और ईथर के लिए देखिए, तो ईथर बनाने का चांस है। एक चांस है भाई, हर चीज़ में नो सर या यस सर भी होगा। नाउ इट इज ईथर, इज इट राइट?
तब कैसे काम चलेगा सर? अभी तक जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो यहाँ देखिए, एक्चुअल में रिंग में नहीं दे सकते थे ऑक्सीजन को, करेक्ट, बट यहाँ तो दे सकते थे इस जगह पे। एग्री है तो बोलिए हाँ, नहीं तो लग रहा है कि नहीं सर रॉन्ग है, नहीं होगा तो बोलिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहा? अल्कोहल मिला 4 और इथर मिला 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज 5। इज इट राइट? एक क्वेश्चन भी नहीं लेता, नीट को एकदम डिजर्व करता है आज जेईई मेन। बहुत टफ है, इतना आसान तो है, 10 सेकंड में तो बन गया। चलिए, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस देखकर एक और क्वेश्चन याद आ गया। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखिए तो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, C3H9N। कौन कौन सबसे फास्ट और सही सॉल्व करते हैं? इसमें आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, किसको? स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कैसे मानेंगे? स्ट्रक्चर में तो मेरा ये फार्मूला सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना, ये बनना पड़ेगा। ये तो बीच में मिला था ना। पूरा घर बनाने के बोले हैं और आप घर में सिर्फ पिलर पाइलिंग करके छोड़ दिए हैं, बन गया पूरा घर। तो यहाँ तक ऑक्सीजन बैठाने के बाद पता चलेगा, राइट? इसका सब लोग बनाइए, ये सोच के बनाइए कि शायद इस बार नीट में आ जाएगा या किसी एग्जाम में आ जाएगा। इसमें जब तक जो जो एटम है, एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट को बैठाने के बाद फाइनल देखते हैं, बीच रास्ते में जो मिला उसको नहीं, करेक्ट? इसका यूएफ कितना आया है एवरीवन? वेरी गुड। तो 0 आया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और आपके पास पाई बॉन्ड नहीं है, ना ही रिंग है। तो लगता है एमाइंस के अलावा आप कुछ सोच पाएंगे? या सर मुझे लग रहा है कि साइनाइड भी बना दें, बनेगा? नहीं। इसका मतलब है कि अब एमाइंस है, तो आई डोंट नो कि आप लोग कैसे सोचे। एमाइंस रहेगा तो सबसे पहले तो, इसलिए तो मैं आपको डिग्री ऑफ एमाइंस पढ़ाया था। सबसे एमाइंस मतलब तीनों एमाइन के बारे में हम लोग को सोचना है। फर्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट? जिन्होंने 1 डिग्री सोचा होगा तो उनका आंसर गलत रहेगा। तीनों डिग्री सोचना पड़ेगा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इज इट राइट? इसका मतलब 1 डिग्री एमाइन, तो 1 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या बताए थे? NH2। इज इट राइट? और 1 डिग्री एमाइन मोनोवैलेंट है। 1 डिग्री एमाइन कितना वैलेंट है? बोलिए, मोनोवैलेंट। इज इट राइट? तो अब 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है। 3 कार्बन का हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 1 स्ट्रक्चर। NH2 बैठाने का कितना जगह? सर 2 जगह, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ। तो 1 डिग्री एमाइन कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, राइट? 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH है। इज इट राइट? तो 2 डिग्री एमाइन का सोचना और ईथर का सोचना नहीं लगता सिमिलर है? 2 डिग्री एमाइन में इधर इधर दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। वैसा नाइट्रोजन जो 2 कार्बन से अटैच है, नन ऑफ द कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। तो बोलिए, इसमें 3 कार्बन का स्ट्रक्चर ये है और इस NH को सैंडविच करना है, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, सर एक ही रहेगा, राइट? तो 2 डिग्री एमाइन कितना मिला? 1 मिल गया। अब 3 डिग्री एमाइन के लिए फंक्शनल ग्रुप ए पढ़ाया था, राइट? यही ना? ओके। और 3 डिग्री एमाइन में नाइट्रोजन 3 कार्बन के बीच में सैंडविच रहता है, राइट?
इसका मतलब भाई सर 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, उसके अगर 3 कार्बन से कम रहेगा तो 3 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? अब मेरे पास 3 ही कार्बन था ही, तो और कुछ सोचने का रिक्वायरमेंट है? तो करेक्ट आंसर कितना? करेक्ट आंसर रहेगा 2 + 1 + 1 = 4। आप लोग का कितना आंसर आया था? आप लोग समझ पा रहे हैं ना, या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं बातों को? नोट कर लीजिए। इसको हटाएं। देखिए क्रैश कोर्स में थोड़ा फास्ट रहने का कोशिश कर रहा हूं, माइंड मत कीजिएगा। रेगुलर क्लास में बहुत आराम से चलता हूं। डू इट फास्ट। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, सेवन होगा। और एनीवन? एट किन का आंसर है? जिंटू मुनी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज 8। तो जिनका 7 है वो देखिए एक मिसिंग है कहीं पे आपका। UF0 ना? मतलब एमाइन रहेगा। 8, यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये टफ नहीं है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लेवल का है, ठीक है। पहले हम लोग सिस्टमेटिक में क्या रहेगा, एक ही साथ तीनों डिग्री सोच लें या 1 बाई 1? 1 बाई 1। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट? 2 स्ट्रक्चर नहीं रहता है, जो हम लोग 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। और यूएफ जो निकालते हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ उससे भी भयानक रोल प्ले कर रहा है इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। NH2 ये इसमें 2 ही जगह बैठाने का, इसमें NH2 बैठाने का कितना जगह? 2 जगह, राइट। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ 1 डिग्री अमाइन? 1 डिग्री अमाइन ही 4 मिल गया। देखिए तो सही है आप लोग का। ओके, अब हम लोग 2 डिग्री अमाइन पे काम करते हैं। तो 2 डिग्री अमाइन के लिए मेरा फंक्शनल ग्रुप NH है, जस्ट लाइक ईथर, जैसा ईथर के लिए सोचते थे। 2 कार्बन के बीच में सैंडविच, यहाँ भी 2 कार्बन के बीच में सैंडविच। इसमें NH को 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ या यहाँ? इसमें सर एक ही जगह, राइट। तो मुझे लगता है कि 2 डिग्री अमाइन यहाँ पे 3 मिला होगा। देखिए तो सबको 3 मिला है।
ओके, अब हाँ बोलिए बोलिए। किसी का पर डाउट होता है तो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं रुक जाता हूँ। चलिए, अब 3 डिग्री अमाइन के लिए, फॉर 3 डिग्री अमाइन मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? 3 तो चाहिए ही चाहिए, तो 3 तो बैठाना ही पड़ेगा, मेरा मजबूरी है, राइट। 3 डिग्री अमाइन को सॉल्व करने का तरीका कि 3 डिग्री अमाइन में सबसे पहले डू वन थिंग कि पहले 3 कार्बन बैठा देना है। अब आपके हाथ में एक ही कार्बन बचा ना, और इस कार्बन को कार्बन पे बैठाने का जगह सर दिस कार्बन ऑल दिस 3 कार्बन आर सेम टाइप, राइट, कहीं भी बैठा दीजिए, राइट। तो मुझे तो 3 डिग्री एक ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इज 8। अब इसमें मैं बता रहा हूँ मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, ऐसा आप भी इस चीज़ को फील कीजिएगा। मैं जो डिफरेंट बैच में जो पढ़ा कर फील किया हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले से अगर मैं हिंट नहीं देता हूँ और इस टाइप का क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों का आंसर 4 आता है। वो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन को सोचते हैं, अमाइन का मतलब NH2। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आई थिंक आपको भी फील हो गया होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, राइट। अमाइन बोलते ही सबसे पहले NH2 माइंड में आ जाता है, वो बस यही, करेक्ट ना। तो जनरल मिस्टेक ये है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अब हम लोग एमाइन मतलब कितना टाइप का हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इन तीनों पे काम करना है। इसको हटाएं। बाकी दूसरा नहीं बनाना है, दूसरा बनाइएगा तो बहुत सारा आंसर आएगा। सिर्फ एसिड और एस्टर बनाना है, इज इट राइट। ये है N, क्या घर पे ट्राई करेंगे? ठीक है। और कल नेक्स्ट क्लास में मैं 5 मिनट में इसको सॉल्व करके अब तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल, मतलब चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, करेक्ट। और स्ट्रक्चरल पे अलग से आपको अबाउट 40 या 50 प्रॉब्लम। ओनली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ओनली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो सेम ही मीटिंग पे रहिएगा, बस मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग भी 10 मिनट का ब्रेक लेकर आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।